सोचिए, गर्मी का एक लंबा गर्म दिन और हाथ में हो एक ठंडा ठंडा अल्कोहलिक ड्रिंक। चाहे बीच पर हों, किसी पार्टी में या बस अपनी बैल्कनी में आराम कर रहे हों, ऐसा लगता है कि गर्मी को मात देने का इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता, है ना? मगर सवाल ये है कि क्या ये सच है? क्या वो ठंडा ड्रिंक जो इतनी ताजगी का एहसास कराता है, वाकई हमारे शरीर के तापमान को कम कर रहा है? चलिए इस आम सोच के पीछे की सच्चाई और इससे जुड़े खतरों को थोड़ा समझते हैं। और इसे समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि साल भर में जितनी भी बियर पी जाती है उसका लगभग 31% हिस्सा सिर्फ गर्मियों के महीनों में यानी जून से सितंबर के बीच में ही पिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गर्मियों में ड्रिंक्स का चलन काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए इसी बात में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है गर्मियों के इस भ्रामक ठंडक के बारे में। क्योंकि देखिए, शराब और गर्मी का ये कॉम्बिनेशन जितना मज़ेदार लगता है ना, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। जो हम महसूस करते हैं और जो शरीर के अंदर असल में होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। एक तरफ तो लगता है कि वाह क्या ठंडक मिली, क्या ताजगी आई, पर असल में पर्दे के पीछे कहानी बिल्कुल अलग चल रही होती है। शराब हमारे शरीर की टेम्परेचर कंट्रोल करने की जो नेचुरल पावर है उसे गड़बड़ा देती है, और तो और शरीर से पानी भी खींच लेती है, यानी डिहाइड्रेट करती है। और इसी से हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि गर्मी में शराब पीने से शरीर पर कितना दबाव पड़ता है। आइए जरा समझते हैं कि शरीर के अंदर आखिर होता क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शराब एक डायोरेटिक होती है। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसे पीने से पेशाब ज्यादा आता है। तो होता यह है कि जितना लिक्विड शरीर में जा रहा है उससे कहीं ज्यादा बाहर निकल जाता है। और सोचिए, गर्मी में तो वैसे ही शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ऐसे में ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती है। और कहानी सिर्फ पानी की कमी पर खत्म नहीं होती, उल्टा शराब असल में शरीर को और गर्म कर देती है। ये हमारी खून की नसों को, खासकर जो स्किन के पास हैं, उन्हें चौड़ा कर देती है। इसी वजह से गर्मी का एहसास और बढ़ जाता है, पसीना भी ज्यादा आता है और शरीर में पानी और कम हो जाता है। ये सब मिलकर दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है और शरीर की खुद को कूल रखने की क्षमता को कमजोर कर देता है। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है, जैसा कि हॉस्पिटल क्लिनिक बार्सिलोना भी कहता है, शराब से हाइड्रेशन नहीं होता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर एकदम उल्टा है। ये उस वक्त शरीर से पानी छीन लेती है जब उसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये तो हुई शरीर के अंदर की बात। अब देखते हैं कि बाहरी दुनिया में इसके क्या खतरे हैं, मतलब दुर्घटनाओं और दूसरी मुश्किलों का जोन। देखिए, शराब और गर्मी का ये कॉम्बिनेशन सीधा दिमाग पर असर करता है। सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और रिएक्शन टाइम धीमा पड़ जाता है। और बस यहीं से शुरू होती है गलत फैसलों की एक पूरी चेन। हमें लगता है सब ठीक है, पर असल में खतरा बढ़ रहा होता है। एक बात पर गौर कीजिए, सिर्फ 30 से 35 डिग्री की गर्मी में गाड़ी चलाने से ही हमारे रिफ्लेक्स उतने ही स्लो हो सकते हैं जितने कानूनी लिमिट तक शराब पीकर होते हैं। अब सोचिए, जब गर्मी और शराब दोनों एक साथ मिल जाएं, तो खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता होगा। और ये खतरा सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है, पानी के आसपास तो ये और भी जानलेवा हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि डूबने से होने वाली मौतों में से करीब 31% शराब से जुड़ी होती हैं। और अगर खास तौर पर नदियों की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर 41% तक पहुंच जाता है। शराब के असर में बॉडी का कंट्रोल और सही फैसला लेने की ताकत इतनी कम हो जाती है कि तैरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो जाता है। एक और खतरा है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, और वो है सनबर्न। शराब हमारी स्किन की यूवी किरणों से लड़ने की ताकत को कम कर देती है, और नशे में अक्सर सनस्क्रीन दोबारा लगाना कौन याद रखता है। नतीजा होता है एक गंभीर सनबर्न। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद सवाल उठता है कि क्या गर्मियों में एंजॉय करना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात है समझदारी से काम लेने की। और यहीं हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, समझदारी से पीने की रणनीतियां। एक बहुत ही सिंपल और आसानी से याद रखने वाली टेक्निक है। इसे कहते हैं ज़ीब्रा स्ट्राइपिंग। मतलब एक अल्कोहलिक ड्रिंक और उसके बाद एक पूरा ग्लास पानी, फिर एक ड्रिंक, फिर एक ग्लास पानी। इससे न सिर्फ शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, बल्कि पीने की रफ्तार भी अपने आप धीमी हो जाएगी। और हाँ, लिमिट में रहना तो सबसे जरूरी है ही।
गाइडलाइंस के मुताबिक पुरुषों के लिए किसी भी एक दिन में 4 से ज़्यादा ड्रिंक्स या हफ्ते में 14 से ज़्यादा ड्रिंक्स को हैवी ड्रिंकिंग माना जाता है, और महिलाओं के लिए ये लिमिट है एक दिन में 3 या हफ्ते में 7 ड्रिंक्स। और जानते हैं एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कुछ शानदार अल्कोहल फ्री ऑप्शन ट्राई करना। और हम सिर्फ पानी या सोडा की बात नहीं कर रहे। सोचिए, एक खीरा पुदीना स्पार्कलर या फिर तरबूज तुलसी स्लश। ये ड्रिंक्स न सिर्फ टेस्टी और रिफ्रेशिंग होते हैं, बल्कि हाइड्रेट भी रखते हैं। तो ये कोई समझौता नहीं है, ये एक स्मार्ट चॉइस है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर कि कैसे एक सुरक्षित और मज़ेदार गर्मी का आनंद लिया जाए। चलिए सब कुछ एक साथ समेटते हैं। तो एक छोटी सी समर सेफ्टी चेकलिस्ट बना लेते हैं। हर ड्रिंक के साथ पानी पीना, शराब पीने के बाद कभी स्विमिंग नहीं करना, दिन के सबसे गर्म समय में पीने से बचना, और हाँ, घर वापस जाने का सेफ तरीका पहले से ही प्लान करके रखना। ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आखिर में संदेश बहुत पॉजिटिव है। ये सब कुछ बैलेंस के बारे में है। शरीर को हाइड्रेटेड रखना, धूप से अपना बचाव करना, और शराब का सेवन अगर करना है तो जिम्मेदारी से करना। बस यही एक सेफ और शानदार गर्मी का सीक्रेट है। तो बस अगली बार जब धूप में हाथ उस ठंडे ड्रिंक की तरफ बढ़े, तो बस 1 सेकंड के लिए रुक के सोचिएगा, क्या वो कुछ पल का मजा उसके साथ आने वाले खतरों के लायक है? फैसला हर किसी का अपना है।